2023 में 5 राज्यों का चुनाव गारंटीज का चुनाव है। कांग्रेस गारंटी के सहारे सत्ता तक पहुंचने का फॉर्मूला निकाल रही है, तो बीजेपी ने भी गारंटी का कार्ड चला है। अब किसकी गारंटी चुनाव में जीत की वारंटी बनेगी, ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गारंटियों का लॉलीपॉप हिट होगा या फ्लॉप। वादों के अर्थशास्त्र में कहीं राज्यों की अर्थव्यवस्था बिगड़ न जाए, मुफ्त की चुनावी गारंटी कहीं महंगी ना पड़ जाए। चुनाव में लोक लुभावन वादे, जीत के हैं इरादे। तो बहनों और भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं। किस दल के वादे दमदार, गारंटी पर आर पार। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी, हम 1500 रुपए हम देंगे महिलाओं को। वादों का अर्थशास्त्र, किसकी बनाएगा सरकार। गारंटियों का लॉलीपॉप, हिट या फ्लॉप। 23 के चुनाव में पार्टियों ने गारंटियों की बौछार कर दी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों गारंटी को जीत की वारंटी बनाना चाहते हैं। और भाजपा सरकार ने विशेष मिशन की घोषणा की है। इन जनजातियों के विकास पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने इतने दशकों तक देश में शासन किया। कांग्रेस ने आदिवासी क्षेत्रों की सबसे अधिक उपेक्षा की। जो हम आपको 2,640 रुपए देते हैं, वो पैसा कहां गया। हमने किसान का कर्जा माफ किया, किसान ने वो पैसा अपने गांव में खर्च किया। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये चुनावी वादे पूरे होंगे, और अगर इन चुनावी गारंटियों को पूरा किया जाएगा तो धन कहां से आएगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि कर्नाटक के लिए जब कांग्रेस ने 5 गारंटी का वादा किया था, तब अनुमान लगाया गया था कि उस पर 62,000 करोड़ खर्च होंगे। ये रकम राज्य के कुल बजट का करीब 20% होती है। कर्नाटक सरकार के साल 2023-24 के बजट के मुताबिक उसका राजकोषीय घाटा 66,646 करोड़ रुपए हो गया है। कर्नाटक पर पहले ही 5 लाख करोड़ का कर्ज है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन स्कीम और महिलाओं को मासिक सहायता भत्ता देने का वादा किया था। हिमाचल में भी सरकार आर्थिक बोझ से जूझने लगी है। हिमाचल पर करीब 75,000 करोड़ का कर्ज है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि मुफ्त की गारंटी सरकार की इकोनॉमी पर कैसा प्रभाव डालती है, लेकिन इसका असर सियासी पार्टियों पर नहीं पड़ता। वो मुफ्त वादों की बहार लाकर वोट का गुड़ा भाग करती हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, उन्हें भरोसा है कि उनकी गारंटी उन्हें सत्ता की सीढ़ी चढ़ने में मदद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो अब जरा उन राज्यों पर भी नजर डालते हैं जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस बीजेपी में गारंटियों की बरसात करने की होड़ से दिखी है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश ने 2019 से 2022 के बीच 89,444 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। 2023 तक के कुल कर्ज पर अगर गौर किया जाए तो रिजर्व बैंक के मुताबिक इस अवधि तक मध्य प्रदेश पर कुल 3,78,617 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया था। 2019 से 2022 के बीच राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 1,47,600 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया। मार्च 2023 तक राजस्थान पर 5,37,013 करोड़ रुपए का कुल कर्ज था। छत्तीसगढ़ की बात अब करते हैं। 2019 से 2022 के बीच राज्य ने 28,680 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और तेलंगाना ने इसी दरमियान 2,37,402 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। मार्च 2023 तक तेलंगाना पर 3,66,606 करोड़ रुपए का कुल कर्ज था। यानी कुछ राज्यों में तो जितना साल का बजट होता है उससे ज्यादा कर्ज है। आप समझिए कि किस तरह से चुनावी वायदे करने की होड़ दिख रही है, लेकिन राज्यों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले 3 विधेयकों को गृह मंत्रालय की संसदीय कमेटी ने मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही विपक्षी सदस्यों ने अपनी असहमति वाले नोट भी सबमिट कर दिए हैं। 27 अक्टूबर को ही बैठक में कमेटी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था। कुछ विपक्षी सदस्यों ने ड्राफ्ट पढ़ने के लिए और वक्त मांगा था। कमेटी ने उनकी मांग मान ली थी और वक्त उनको दिया। ये विधेयक 11 अगस्त को संसद में पेश किए गए थे और अगस्त में ही इससे जुड़ा ड्राफ्ट गृह मामलों की स्थायी समिति को भेजा गया था। कमेटी को ड्राफ्ट स्वीकार करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव के लिए बिल जो है लोकसभा में पेश किए थे। इन बदलाव के बारे में भी आपको बता देते हैं। सबसे पहला बदलाव होगा 1860 के इंडियन पीनल कोड में, आईपीसी जिसे कहते हैं आम भाषा में। इसकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 लेगा। और दूसरा बदलाव होगा 1892 में बने सीआरपीसी में। इसकी जगह भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 लेगा। और तीसरा और आखिरी बदलाव होगा 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड में। इसकी जगह भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 ले लेगा। इसके बाद क्या बदलाव होगा ये भी आपको समझना चाहिए। कई धाराएं, कई प्रावधान अब बदल जाएंगे। आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं, जिसमें से सिर्फ अब 356 बचेंगी। 175 धाराएं बदल दी जाएंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म भी होंगी। इसी तरह सीआरपीसी में 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी, 9 खत्म भी होंगी। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव यह भी है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। पहली बार ऐसा है जब डेडलाइन तय की जा रही है कि आखिर कितने वक्त में ट्रायल कोर्ट केसेस सुन सकेगा। और सरकारी दावों के हिसाब से बिल पेश करने से पहले पूरी तरह रायशुमारी की गई है। संविधान की 7वीं अनुसूची के हिसाब से कानून व्यवस्था और पुलिस ये दोनों राज्यों का विषय है। समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग के माध्यम से राष्ट्रीय बहस हो रही है और इसीलिए आपराधिक कानूनों में बदलाव से पहले राज्यों से परामर्श के साथ देश में सार्थक बहस जरूरी है। दोनों फैक्टर्स इसमें यहां दिखते हैं। और आगे बढ़ते हैं। विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों की भूमिका पर अहम टिप्पणी की है। पंजाब सरकार बनाम राज्यपाल के इस विवाद में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों को सेल्फ एनालाइज करना चाहिए, खुद समझना चाहिए, खुद इसका विश्लेषण करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि उन्हें जनता नहीं चुनती है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिए हैं कि पंजाब विधानसभा से पारित विधेयकों पर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की तरफ से उठाए गए कदमों के बारे में रिपोर्ट करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों को पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राज्यपालों को मामले सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले ही विधेयकों पर कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब के राज्यपाल की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया कि राज्यपाल ने उनके पास भेजे गए विधेयकों पर कार्रवाई की और पंजाब सरकार की तरफ से दायर याचिका एक गैर जरूरी मुकदमा है। इस बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की है। पंजाब के राज्यपाल का मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ कुछ मुद्दों पर टकराव दिखा है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को बाकायदा लेटर लिखने के कुछ दिनों बाद उन्हें भेजे गए 3 में से 2 विधेयकों को 1 नवंबर को अपनी मंजूरी दे दी थी। इस लेटर में उन्होंने कहा था कि विधेयकों को विधानसभा में पेश करने की इजाजत देने से पहले वो सभी प्रस्तावित कानूनों की गुण दोष के आधार पर जांच करेंगे। दरअसल विधानसभा में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की मंजूरी की जरूरत होती है, जैसा कि देश में भी होता है कि मनी बिल के लिए राष्ट्रपति की जरूरत होती है।